हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं रेलवे के विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, वहाँ पर 60 से 70% क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं जो एग्जाम में पहले आए हुए होते हैं। शुरुआत करते हैं आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में अब तक कितने भाग हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 25। 25 भाग हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 25 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। ये पहली की बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 169। 169 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद है ये 169। इसमें क्या कहा गया है? राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है, परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत 2/3 से पारित होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण रिट और अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21, जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, इसके तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 21, जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, इसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती, विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 371 के तहत प्रसंगत विकल्प के अनुसार हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांत काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 123 के अंतर्गत, और गवर्नर को आर्टिकल 213 के अंतर्गत है। उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं,
यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि एक ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। यह राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा सभी व्यक्तियों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध, इसका उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1954 में। 1954 में आर्टिकल 35A भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आर्टिकल 35A 1954 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था जो जम्मू कश्मीर से संबंधित और अनुच्छेद 370 का विस्तार है। यह राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की विधायिका को शक्ति प्रदान करता है। जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद अनुच्छेद 35A और 370 अनुच्छेद समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 16 में अवसर की समानता देखने को मिलती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के अंतर्गत समानता के बारे में बात करता है। यह राज्य के तहत कार्यालयों में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। यह अनुच्छेद केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? सेम क्वेश्चन है, अभी रिपीट हुआ है। आर्टिकल 16 हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? बताइए कौन सा होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 19 है। संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो यह है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। किसी साधारण बैठक या वित्त विधेयक पर संसद के दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली में। पहली में क्या है? अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जबकि 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। पहली अनुसूची की बात करें तो इसमें भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों 28, देखिए भारत में राज्य कितने हैं? 28, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? यूनियन टेरिटरी 8 हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिए। उनके अभिक्षेत्रों की सूची शामिल है
5वीं अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में राज्य का शासन संभाल सकता है। आपातकाल संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 60 के अंतर्गत आते हैं। भाग 18 है, ये भी याद रखिए। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू करता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल 352 में है, और राष्ट्रपति शासन इसके बारे में आर्टिकल 356 में है, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। आर्टिकल 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलते हैं? बताइए क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एंग्लो इंडियन समुदाय। 336 में क्या है? 336 में कुछ सेवाओं के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय को विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 336 में कुछ सेवाओं के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात प्रथम 2 वर्ष के दौरान संघ की रेल, सीमा शुल्क, डाक व तार संबंधी सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति उसी आधार पर की जाएगी जिस आधार पर 15 अगस्त 1947 से ठीक पहले की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के डैश अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 21। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध कानून। आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? बताइए, 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। विच वन इज करेक्ट? ट्राई टू फाइंड आउट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल 78 है। अनुच्छेद 78 कहता है कि इसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे, जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आर्टिकल 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आर्टिकल 36 से 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक शामिल किया गया है। यह बाध्यकारी नहीं है, जो मतलब है कोई भी इसे लेकर न्यायालय नहीं जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 40 की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राम पंचायतों का गठन होता है इसमें, ठीक है। आर्टिकल 48 भी इंपॉर्टेंट है। कृषि और पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 48 का में पर्यावरण सुरक्षा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है, आर्टिकल 49। और आर्टिकल 50 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल 51 इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 66। ये किससे?
वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के तरीके एवं योग्यताओं की चर्चा की गई है। आर्टिकल 62 का संबंध राष्ट्रपति के पद में रिक्ति, अनुच्छेद 24 का संबंध उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के संबंध में तथा अनुच्छेद 68 का संबंध उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति से है। आर्टिकल माफ कीजिए, कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है? बताइए कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 23 है ये, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बलाश्रम को निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वो माफ कीजिए बी, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, कितनी कितनी भाषाएं हैं इसमें? 22। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इनमें से 14 भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था। 1967 में सिंधी भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में जोड़ा गया। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया और अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो यह है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, आई रिपीट, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी से, इसको जोड़ा गया। इसके अंतर्गत सांसदों तथा विधायकों के एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति में उनका संसद अथवा विधानमंडल में अयोग्यता हेतु प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19A के तहत भारतीय संविधान राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों के 6 अधिकारों की गारंटी देता है, जो इसमें से पहला है क, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा ख, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार। ग, समागम या संघ बनाने का अधिकार। या भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र निर्बाध संचरण का अधिकार। या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। च, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। 19(1) के क, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में इन्हीं अधिकारों में अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 164। आर्टिकल 164 क्या कहता है? आर्टिकल 164 ये कहता है कि राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। आर्टिकल 163 के तहत राज्य मंत्री परिषद का उपबंध किया गया है और आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। ये नहीं करता, बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा ये करते हैं। अब 6ठी अनुसूची में देखिए, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये हैं सभी, आप ध्यान रखिए।
राज्यों के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रावधान है। नागालैंड का प्रशासन एवं नियंत्रण छठी सूची के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है, जिसके तहत डैश निर्वाचन सदस्य तथा डैश सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 505, 550 और 2। भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है, जिसके तहत 550 निर्वाचित सदस्य तथा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 के तहत है ये का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। वर्ष 2019 में 126वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? यह कहता है आर्टिकल 100। क्या कहता है ये, एक बार फिर से देख लीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग वोट होगा? जब इलेक्शन टाई हो रहा होगा, मतलब बराबर बराबर। तो ऐसे केस में जो अंतिम निर्णायक वोट होगा वो किसका होगा? वो होगा इसका, स्पीकर का। और ये ऐसा किस में बोला गया? आर्टिकल 100 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 संसद में स्थान रिक्त होने के संबंध में है। अनुच्छेद 99 में यह प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। आर्टिकल 97 ये कहता है कि इस अनुच्छेद में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल 100 कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बजट। इसे क्या कहा जाता है? बजट। किसमें? आर्टिकल 112 में है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। सामान्यतः बजट राजस्व के आय और उसके व्यय की सूची को कहते हैं। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्रता के बाद देश का, कब की स्वतंत्रता के बाद, देश का पहला बजट वित्त मंत्री आर के षणमुख सेठी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची में। राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान की प्रथम अनुसूची में उल्लेख है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस होंगे प्रस्तावना से रिलेटेड, प्रीम्बल। किसके अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन, जो 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत और संविधान की उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 368 के तहत संसद ने संविधान में संशोधन किया 42वां, और इससे संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष शब्द को डैश संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणराज्य। गणराज्य का क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है गणराज्य। इसका अर्थ है राज्य के निर्वाचित प्रमुख से। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संप्रभु
लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। क्या है इसका सही जवाब? अभी पढ़ा था हमने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, यदि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो देखनी होगी, बार बार देखनी होगी, सो दैट आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हों तो क्वेश्चन जैसे ही पढ़ें आपके दिमाग में उस क्लिक हो जाए उसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।